जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज साहब अमर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद आवाज साहब अमर रहे राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद आवाज साहब अमर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद सर जी, क्या नाम है, किस तरह का ये प्रोग्राम? पार्टी आपकी राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी और नए आयाम को लेकर के, क्योंकि जनता बहुत ठगी सी महसूस कर रही है और राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी का मतलब राष्ट्र हित में काम करना, सवर्ग सभी वर्ग, सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म को लेकर के चलने की ये जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसमें जन जन का सहयोग मिल रहा है। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक दल हैं सभी ने एक एक समाज को दबोच के रखा है और उस दबोच कर रखने वाले दलदल से सभी समाज को निकाल करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करने की ये पूरी मुहिम हमारी है। और जितने भी समाज के लोग हमारे आपके साथ जुड़ेंगे, मुझे जन की ज़रूरत है न कि धन की, क्योंकि जो बाहुबली होगा वो धन पे और गरीबों को, क्योंकि वो अपने धन को दिखा करके गरीबों को ठगने का काम जो करते हैं, मैं ऐसे लोगों को इस देश से उखाड़ करके फेंकने का काम करूंगा। क्योंकि जनता 80 से 85% जो गरीब जनता है, मैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम अपने दल बल के साथ 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं। क्या मुद्दे हैं इस पार्टी के, क्या मुद्दे लेके देखिए, 2024 का मुद्दा हमारा ये है, 2024 में जो भी राजनीतिक दल हैं, जो पुराने राजनीतिक दल हैं, अगर उनका सांसद बनता है तो सिर्फ सांसद बनेगा, लेकिन राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी का अगर सांसद बनेगा तो इतिहास बनेगा। पहले तो हम इतिहास बनाने की बात करें। दूसरी चीज़, अब रोज़गार की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, क्योंकि गरीब ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये गरीबों का दल है जिसे गरीब बोलते हैं और 85% समाज गरीब है, वो किसी भी जाति और धर्म से हो सकता है। बोलिए। जैसे कि छोटी छोटी पार्टियां बना के जी जी, समाज का नुकसान नहीं किया जा रहा है? एकदम कतई नहीं समाज का नुकसान हो रहा है। इसलिए कि जब आप किसी, जैसे आज के डेट में मीडिया में कितने हैं, लाखों लोग हैं, तो क्यों हैं? मैं भी तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। लेकिन जो सहभागिता होती है कम हो जाती है ना। ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए, मैं बता दूं, विचारों की लड़ाई होती है। अगर आपके विचार बेहतर होंगे तो जो बेहतर लोग होंगे, विचारधारा अच्छी होगी, वो आपके साथ जुड़ेंगे। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये मिशन मेरा 2024 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। ये मैं संभव करके दिखा दूंगा, क्योंकि 1 साल अंत में मिलेगा, 2024 के अंत तक तो मेरे पास 1 करोड़ की जनसंख्या होगी, ये मैं साबित कर दूंगा। पढ़ करके, ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, बीटीसी करके
तमाम ग्रेजुएशन करके, तमाम डिग्रियां लेकर लोग आज सड़क पर टहल रहे हैं। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो 10 सीटों पे तैयारी है, और क्योंकि अधिक से अधिक तो नहीं, लेकिन 10 सीटों पे हम लोग पूरी तरह से ताकत लगा करके चुनाव लड़ा जाएगा। आपके गृह जनपद जौनपुर है, जी। जौनपुर में श्याम सिंह यादव वर्तमान में सांसद, जी। क्या उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आप? सर देखिए, वो जिस पार्टी से हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो उस पार्टी से लड़ें। हमारी पार्टी के भी पदाधिकारी होंगे, प्रत्याशी होंगे, और हम बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लेने वाले हैं, और हम जिताऊ प्रत्याशी ला रहे हैं। क्योंकि जो समाज में उतरे, जो ज़मीन पे, हमें ज़मीनी नेता पैदा करना है। लोग रहते हैं उस दौरान जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करना आपको किस तरह से लगता है, क्या सही है? सर और किस हिंदू, दिशा में ये तो आपकी हिंदू पार्टी राष्ट्र है ही है, इसे मांग करने की क्या आवश्यकता है? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, ये तो खुद हिंदू राष्ट्र है। ये कौन कह दिया कि मुस्लिम राष्ट्र है? अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर और भी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, क्या वो सभी हिंदू? देखिए, अच्छा ये बताइए, ये सदियों से चला आ रहा है, जो चीज़ सदियों से चला आ रहा है, अब उसमें हम तोड़ मटोड़ कर रहे हैं, तो ये मेरी भारतीय गलती है। संविधान कहता है जी। कि ये कोई विशेष धर्म विशेष का राष्ट्र नहीं, जी, तो आप कहना हिंदू राष्ट्र है, अटपटी लग रही बात है। देखिए, हिंदू राष्ट्र यही तो मांग हो रही है ना, तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र जायज है, है। एकदम जायज़ है। ईवीएम को लेकर ठीक है आपका? अगर मोबाइल हैक किया जा सकता है, मोबाइल एक छोटा सा यंत्र आपके हाथ में है, वो हैक किया जा सकता है। अगर अदर लोग, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी हो या निर्वाचन आयोग हो, उस पर अगर उनको ये लगता है कि नहीं हम सही काम कर रहे हैं तो करें। अन्यथा अगर जनता मांग रही है, ये क्योंकि जनता की मांग भी है, नेताओं की नहीं मांग है, क्योंकि अभी तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे, अभी हम ईवीएम में घुसेंगे भी, हम बैलेट पेपर भी आएंगे, वो समय भी आ रहा है। तो उस समय का जो दौर होगा, हम उसके पक्ष में बात करेंगे। हार जाएंगे तो फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। नहीं सर, देखिए, ईवीएम मुझे नहीं हैक कर पाएगी, ईवीएम मुझे नहीं हैक कर पाएगी। उसका रीज़न मैं बता दूं आपको। अगर आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है तो ईवीएम हैक हो सकता है, ये कन्फर्म है। चुनाव आयोग को कह रहा है ईवीएम हैक नहीं होती। तो अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो नहीं होगा भाई तो उनके हाथ में है ना, हमारे आपके हाथ में, आपका मोबाइल आपके हाथ में है। अभी हाल ही में चुनाव बीते उसमें आरोप लगे, आपने भी देखा होगा, तो देखिए, क्या पार्टी क्या किस तरह का? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ठीक है। जो हार जाता है वो आरोप लगाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सफल व्यक्ति हैं तो उसका कारण आप स्वयं हैं, और अगर आप फेलवर व्यक्ति हैं तो उसका भी कारण आप सवाल, अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन में? देखिए, राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी है, आपके साथ दसियों दल आएंगे। मेरा एक पर्सनल बिहेवियर है और मानना भी है, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक दिशा निर्देश भी है, विलय नहीं करना है। मतलब अगर हमने दल बनाया, राष्ट्र हित में काम करने की बात सोची, तो पूरे जीवन मैं संघर्ष करता रहूँगा। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, आपके साथ कई दल आने की प्रयास में है, और मैं लाऊंगा, और इसी भारत में वह सब साबित करके दिखाने का काम करूंगा।